the class. As you know that bacha where we are in your most favorite learning platform, that is Physics Wala. Here I am Achal Gupta, and yes, we are here in your most important class. As in this class you are going to know more about the question pattern and how you can proceed the question in your exams. तो बेटा बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट तो कवर कर ही लिए होंगे, आपके इतने प्रोसेसेस चल रहे हैं, माइंड मैपिंग सीरीज चल रही है जिसमें आपने रिवीजन प्रॉपर कर रखा है कॉन्सेप्ट का. बाकी क्या क्या कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, किन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको पता है, बट कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट, दैट इज अ मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट. तो दिस गोना बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि इस क्लास का नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड आपका टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन. तो इस चैप्टर से अगर हम एनालाइज करते हैं तो कितने मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे, लाइक कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, किस पैटर्न में आने वाले हैं, ये सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं. एज यू नो दैट बच्चा 70 to 80% आपका प्रीवियस ईयर एंड उसके अलावा आप जाओगे एनसीईआरटी से आता है या सैंपल पेपर से. तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं जिनका पैटर्न आपके प्रीवियस ईयर, आपके सैंपल पेपर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिन भी रिसोर्सेज से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वहां से क्वेश्चन को पिक किया गया है एंड वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे. किस पैटर्न में क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, सारी चीजें हम आज डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कितने मार्क्स का आ सकता है ये चैप्टर, मतलब कितने मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे. तो इस चैप्टर से बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट. इसमें मार्क्स को लेना सबसे इजी होता है, टाइम नहीं लगता है, टिक एंड डन, यू गेट द मार्क्स. सेकेंड, असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है. इसमें आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे चीजें घूम जाती हैं, घुमा दी जाती हैं. वेरी शॉर्ट टाइप में कुछ नहीं है, सिंपल रिएक्शन, डन, काम खत्म. एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, इसमें बहुत ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत लिखना होगा रिएक्शन एंड उनके टाइप. दैट्स इट, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट इन योर एग्जाम्स. बट इसमें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे एज पर द एनालिसिस ऑफ योर सैंपल पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इस चैप्टर से टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चंस आ सकते हैं. किस तरह से आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस 3 बन सकते हैं, असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट का एक क्वेश्चन एंड शॉर्ट टाइप के एक क्वेश्चन. ये एक एनालिसिस है आपके सैंपल पेपर की. अगर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 9 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं. अब पैटर्न क्या आने वाला है, क्या चीजें नई आने वाली हैं वो देखते हैं. तो सबसे पहले बेटा एक चीज समझ लो, इस चैप्टर से क्वेश्चन कहां कहां से आ सकता है. एक तो टाइप ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा आपके पास, हो सकता है वो दे सकते हैं. इसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन, 5 टाइप ऑफ रिएक्शन जो आपने कवर किए हैं चैप्टर में, वहां से क्वेश्चन आ सकता है. बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आ सकता है. और रिडॉक्स और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन में से हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन एमसीक्यूज, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, कहीं से भी आ सकता है. एंड इन सारे क्वेश्चन में एक मेजर कॉमन पॉइंट होगा, वो है बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन. आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए क्योंकि जब भी आप आंसर लिखोगे रिएक्शन बैलेंस वे में ही लिखनी है. ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे अच्छे मार्क्स अटेन करने के लिए चैप्टर से. तो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन था आपका मल्टीपल चॉइस, तो उस पे ही जाते हैं. मल्टीपल चॉइस में पहला क्वेश्चन है when hydrogen sulfide gas, right, हम लिखते जाते हैं, hydrogen sulfide gas pass through a blue solution of copper sulfate. okay, कॉपर सल्फेट से पास की गई है एंड अ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म. रिमेन द सोल्यूशन, लाइक ये बन गया है. द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सबसे पहले एक चीज आप यहां पे देखो बेटा, ये हमारा अगर हम यहां पे देखते हैं, ओके, H2S हमारा गैसेस फॉर्म में है एंड कॉपर सल्फेट हमारा एक्वा सोल्यूशन में है. ओके, अब हमारे पास क्या मिल रहा है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट, सल्फाइड मिल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है. तो यहाँ पे एक चीज देख लो बेटा, क्या बन रहा है हमारा,
एंड H2SO4। अब इस रिएक्शन को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे H प्लस और S2 माइनस आपको दिख जाएगा, क्योंकि आप केमिकल कंपाउंड बनाना सीख चुके हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है आपको आता है। यहाँ पे पावर क्रॉस होती है। सेम यहाँ पे अगर आप जाओगे कॉपर 2 प्लस एंड SO4 2 माइनस आएगा। ओके, अब एक चीज देखो, कैटायन एंड एनायन का एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, इसका एनायन इसके कैटायन के साथ क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ कैटायन एंड एनायन टेक प्लेस, राइट। तो यहाँ पे जब एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिएक्शन में आपको कॉपर दिख रहा है यहाँ पे, राइट, कॉपर 2 प्लस एंड आपका सल्फर 2 माइनस, राइट। यहीं पे अगर आप देखोगे H प्लस आया आपके पास एंड आपके पास आया है SO4 2 माइनस। तो ये एक तरह की रिएक्शन क्या है? कैटायन एंड एनायन का क्या चल रहा है यहाँ पे बेटा? ध्यान से देखो, एक्सचेंज हो रहा है। तो जब ये होता है तो क्या होता है? अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? कैटायन एनायन का एक्सचेंज हो रहा है। तो जब कैटायन एनायन का एक्सचेंज होता है रिएक्शन में, उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर आपका आ गया D1। इस क्वेश्चन में आप अगर रिएक्शन लिख लोगे, आपको तुरंत आंसर समझ आ जाएगा कि किस टाइप की रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A dilute solution of sodium carbonate was added to two test tube, right? यहाँ पे मतलब हमारे पास Na2CO3 है, ये दो टेस्ट ट्यूब में डाला गया है, टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B, राइट। अब टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B में डाला गया है। टेस्ट ट्यूब A में आपके पास है डाइल्यूट HCl, राइट, एंड टेस्ट ट्यूब B में आपके पास है डाइल्यूट NaOH। मतलब ये क्या है? एसिड है और ये क्या है? आपका बेस है। अब सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो सॉल्ट होता है, आपको पता है, इट इज अ सॉल्ट। मोर स्पेसिफिकली जाएंगे, सब बेसिक सॉल्ट, राइट। मोर स्पेसिफिकली जाएंगे तो ये सब बेसिक सॉल्ट। तो बेटा बेसिक सॉल्ट क्यों हुआ? बेसिक सॉल्ट इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है ये किससे बना होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से, राइट, H2CO3। कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है एंड ये क्या है? वीक एसिड है। तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके कौन सा सॉल्ट बनता है? सॉल्ट बनता है आपके पास बेसिक सॉल्ट। तो इसका नेचर तो बेसिक है। डाइल्यूट अगर हम HCl की बात करेंगे तो बेटा HCl में आपके पास हाइड्रोजन है, ओके। Na2CO3 हमारे पास क्या है? ये टेस्ट ट्यूब A के लिए कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं? टेस्ट ट्यूब A के लिए कर रहे हैं। अब हम इसमें क्या डाला है? HCl डाला है। तो एक चीज याद रखो बेटा, HCl डालने पे H है और ये मेटल है, ये मेटल है और ये भी मेटालिक सीरीज में आ रहा है। ऑल्दो इट इज अ नॉन मेटल बट मेटालिक सीरीज में आ रहा है, राइट। तो अगर ये मेटालिक सीरीज में आ रहा है तो सोडियम इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस कर सकता है। आई थिंक ये टेंडेंसी रखेगा। तो NaCl बन जाएगा हमारे पास, राइट। NaCl बन गया है। अब इसके बाद क्या है? CO2 एंड वाटर निकल जाएगा, ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। अब यहां पे अगर आप रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, राइट, अगर हम यहां पे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहां पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन इट कैन बी अ बैलेंस रिएक्शन। नहीं, अभी बैलेंस नहीं हुई है क्योंकि वहां पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इट इज अ बैलेंस वन, राइट। नाउ इट इज अ बैलेंस रिएक्शन। आप देख सकते हैं सोडियम आपके 2 हो गए, क्लोरीन आपके 2 हो गए, कार्बन आपके पास 1 है, डन है, ऑक्सीजन आपके पास 3 है, यहाँ पे भी 3 है एंड आपके पास हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, इट्स अ बैलेंस वन। अब अगर हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब B की,
टेस्ट ट्यूब बी में क्या है बेटा, बेस में ही हमने बेस डाल दिया है, तो नो रिएक्शन विल फॉर्म, नो रिएक्शन विल प्रोसीड इन दिस केस। तो अब इसमें तो नो रिएक्शन हो गई टेस्ट ट्यूब बी में। तो अब बेटा यहां पे अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन क्या है कि भैया क्या बन रहा है इस क्वेश्चन में, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या हो रहा है। तो जो CO2 होती है हमारी, जो CO2 होती है, ये कलरलेस गैस होती है, एफरवेसेंस बनाती है लेकिन कलरलेस होती है, राइट। कंबशन में हेल्प नहीं करती है, अगर कोई भी चीज जलती हुई CO2 के पास लेके जाएंगे वो बुझ जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एफरवेसेंस के साथ निकलती है, मतलब बुलबुलाहट बनाते हुए निकलती है CO2। तो ये क्या है बेटा, कलरलेस गैस है। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शन में आपके पास था अ ब्राउन कलर गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब बी में तो रिएक्शन हुई ही नहीं बेटा, तो ये दो ऑप्शन तो आप पहले ही हटा दोगे, बी और डी तो आप पहले ही हटा दोगे। अब बच रहा है 50-50 KBC का, कौन सा ऑप्शन बचा, ए और सी। ब्राउन कलर तो गैस लिबरेट हो ही नहीं रही, क्योंकि CO2 जो होती है वो कलरलेस होती है, बात हमको पता है। तो कलरलेस गैस लिबरेट इन टेस्ट ट्यूब ए, सो द करेक्ट आंसर इज द C1 इन दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हो रही है। ओके तो आपको बेटा जब भी आप क्वेश्चन करोगे, यू नीड टू एनालाइज ईच एंड एवरी पॉइंट अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, कहीं बाहर से नहीं है, क्वेश्चन में ही आपको घुमा फिरा के आंसर दिया है। आपको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट के टूटे फूटे टुकड़ों को एक साथ लाना है, जोड़ना है, एंड बूम यू कैन इजीली गेट योर आंसर्स। और बेटा एग्जाम में केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग होता है, और आपके लिए इतना स्कोरिंग क्यों है, रिएक्शन लिखो नंबर लो, रिएक्शन लिखो नंबर लो, बैलेंस करो और नंबर लो। बहुत इजी है आपका केमिस्ट्री में नंबर को लेना, तो यहाँ पे ही सारे नंबर ले लो बेटा, जिससे अच्छे स्कोर्स हो जाए। अब क्वेश्चन अगर थर्ड की बात करें, अ रेडिश ब्राउन कलर मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स। रेडिश ब्राउन मेटल जो वायर बनाने में यूज होता है, तो आपको पता है वो हमारा होता है कॉपर। चलो ये पता चल गया मैम वहां से। अब व्हेन पाउडर एंड हीटेड स्ट्रांगली इन द ओपन चाइना डिस्क, चाइना डिस्क बेटा कटोरी होती है जो चाइना डिस्क मतलब चाइना क्ले से बनी होती है, जो हम लैम्प में यूज करते हैं, वहां उसमें गर्म किया है तो वो ब्लैक हो गई। क्यों ब्लैक हो गई, क्योंकि हमने इसको ऑक्सीजन में गर्म किया है, प्रेजेंस में गर्म किया है, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया है, विच इज ब्लैक इन कलर, राइट। ये हमारा क्या था, ये ब्राउन था, रेडिश ब्राउन कलर होता है बेटा, कॉपर का ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ब्लैक इन कलर बना देता है। तो यहाँ क्या एक ब्लैक सब्सटेंस बना है, रिगेन इट्स ओरिजिनल कलर बेस्ड इन द इंफॉर्मेशन। अब इसने क्या किया है, अगर हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं इससे, राइट, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बैलेंस वे है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। हाइड्रोजन गैस हमने क्या किया, इससे पास की है। जब हाइड्रोजन गैस इससे पास करी है तो हमें क्या मिल गया है, कॉपर मेटल तो हमें मिल गया है, और हमें मिल गया है H2O। तो यहाँ पे हमें ये फॉर्म हुआ है, राइट। इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज मिल गई है। तो अगर यहाँ पे एक चीज समझो, ओके तो यहाँ पे क्या है कि गैस को पास किया गया है, ओरिजिनल गेन हो गया। अब एक चीज समझो बेटा, यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है, ध्यान से देखो, क्या आपको यहां पे ओके इस केस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है, इस केस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है, कॉपर में हाइड्रोजन जोड़ा, कॉपर ऑक्साइड बन गया। यहां पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है। तो बेटा एक चीज याद रखो, एक रूल होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अगर हम इनडायरेक्टली बोलेंगे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सेकेंड रिएक्शन में आपका रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पे आप इजीली बोल सकते हो, इन दिस केस इस
oxidation, and in this case there is a reduction. देखो बेटा एग्जाम में तो MCQs आएगा, ठीक है, ये तो MCQs का क्वेश्चन है, आप तुरंत देख के कर सकते हो, लेकिन आपको बिहाइंड द कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना पड़ेगा, तभी आपके MCQ सही होंगे। तुक्के से नहीं सही होंगे, कॉन्सेप्ट से ही मार्क्स आएंगे। कॉन्सेप्ट क्या चल रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को आपको एक साथ लाना पड़ेगा, जैसे इस क्वेश्चन में लेके आए आप। अगर अब इसकी बात किया जाएगा तो हमें पता है कॉपर हमारा पहला है और जो ब्लैकिश बना था वो कॉपर ऑक्साइड था। सो करेक्ट आंसर विल बी योर C1, राइट? द करेक्ट आंसर विल बी योर C1। अब देखो यहां पे अगर आप ऑप्शन देखोगे, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रेट कहां से आ गया? कुछ भी नाइट्रेट से रिलेटेड नहीं है, राइट? सिल्वर तो है ही नहीं बेटा, सिल्वर कहां होता है? ब्राउन कलर का, कॉमन सेंस। बी ऑटोमेटिकली नेग्लेक्ट हो गया। डी की बात की जाए, अल्युमिनियम, अल्युमिनियम ऑक्साइड, तो बेटा वो वायर होते हैं वो मोस्टली आपके कॉपर के बने होते हैं, अल्युमिनियम के नहीं बने होते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी लगाना था, इतना टाइम नहीं लगाना था, आप इमीडिएटली देख के इन दोनों तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे और सी ऑप्शन को जल्दी से पिक कर सकते थे। बट आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए सेफर साइड के लिए, वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लैब। ओके, ऑक्सीजन गैस का लैब मेथड है ये प्रिपेयर करने का। अब यहाँ पे बताना है कि रिएक्शन क्या है। तो बेटा सबसे पहले ध्यान से रिएक्शन को देखो। अगर यहाँ पे आप ध्यान से रिएक्शन को देखोगे तो हमारा एक रिएक्टेंट जो है, एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, राइट? एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, मतलब क्या हो रहा है? चीजें टूट रही हैं। पहला पॉइंट यहां पे अगर देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल। तो सबसे पहले फोटोकेमिकल में कहीं भी आपको HMU लिखा दिख रहा है? कुछ भी दिख रहा है? नहीं है। एलिमिनेट दिस ऑप्शन। कॉम्बिनेशन, क्या जुड़ रही है चीजें? कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जुड़ता है, कंबाइन होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है। यहां पे चीजें जुड़ती हुई दिख नहीं रही, यहां पे चीजें टूट रही हैं। तो पहली बात इसको भी हटा दो। अब आते हैं दो चीज के क्वेश्चन, आपके पास आंसर आता है इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो दैट इज हेंस प्रूव्ड इट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? एक रिएक्टेंट जब टूट के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है उसे बोलेंगे क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये ठीक है। अब सेकेंड जो पॉइंट है वो ये हो रहा है, या ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब है एनर्जी की रिक्वायरमेंट है आगे बढ़ने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए। एक्सोथर्मिक का मतलब है जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं तो एनर्जी निकल रही है। अब यहां पे रिएक्शन में ही मेंशन था आपका आंसर, सीधा सीधा हीट। हमने हीट दी है, निकली नहीं है, हमने हीट दी है रिएक्शन को प्रोड्यूस होने के लिए, रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए, राइट? प्रोसीड होने के लिए हमने एनर्जी दी है, हीट प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे इट्स अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, हेंस प्रूव्ड एनर्जी रिलीज होती तो यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है, मतलब हीट हमें देनी पड़ रही है रिएक्शन के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा A1 फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि हाउ यू कैन प्रोसीड अ क्वेश्चन विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ एरर और रिस्क अपने को लेना ही नहीं है बोर्ड एग्जाम में। बेटा एक साल मेहनत करते हो, लास्ट मोमेंट पे हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल हाई टाइम है। अब सारे कॉन्सेप्ट को एकदम ब्रश अप कर लो, क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी हैं, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है, बस क्या करना है? धमाकेदार परफॉर्मेंस देनी है एग्जाम में, वो तो आप कर ही लोगे। तो यहाँ पे क्या है? आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। ओके, अब Zn है आपके पास सॉलिड फॉर्म में, FeSO4 एक्वा में है, ZnSO4 और आयरन बना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे बेटा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो गलती कहाँ पे होती है। आप लोग ये गलती कर देते हो कि क्या हो रहा है। ध्यान दो, क्या इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है? कॉन्सेप्ट बस पकड़ो। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, और तो इसका रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है अभी, लेकिन इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू नो कि हो क्या रहा है, क्योंकि एग्जाम में क्या पता यही पूछ दिया जाए,
राइट। एग्जाम में क्वेश्चन ये देख के ऑप्शन ये पूछ दिया जाए तो यू हैव टू नो अबाउट दिस थिंग टू। अब बात आ रही है यहाँ पे Zn की और FeSO4 की। तो हम एक काम करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। यहाँ पे दो Zn है, राइट। यहाँ पे Zn क्या है, यहाँ पे Zn आपका 0 पे है, राइट। और यहाँ पे आपके पास क्या है, Zn जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं अभी, राइट। हम कुछ नहीं देख रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं। तो अगर 0 से हमें लेके जाना है 2 में तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने निकाल दिए। अब बात आ रही है आयरन की। तो आयरन क्या है, यहाँ पे आयरन आपका 2+ में है और यहाँ पे क्या है, 0 पे है। तो यहाँ पे 0 पे है, यहाँ प्लस में है, +2 इलेक्ट्रॉन कर दिए। अब ये 0 पे चला गया। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो 0 से 2 में जा रही है और 2 से 0 में आ रही है। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बच्चा कि लॉस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, राइट। और जब क्या हो रहा है यहाँ पे इस प्रोसेस में, देखो क्या हो रहा है, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि इस प्रोसेस में हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट। इस प्रोसेस में हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में आपको यह भी पता है कि हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बच्चा, ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन के लिए 2 पॉइंट आते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पे क्या है, अगर आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, बढ़ रही है, 0 से 2 में गया है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन के पॉइंट्स होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो वो ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली है दोनों एक ही दूसरे से रिलेटेड पॉइंट है, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ही ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी ना, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो कैसे बढ़ेगी, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। अपोजिट रिडक्शन में होता है, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, गिरती है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे वो किस में था, +2 में था, यहाँ पे आयरन किस में है, 0 में है। तो ऑक्सीजन स्टेट क्या हुई है, गिर गई है। जब ऑक्सीजन स्टेट गिर गई है तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, रिडक्शन हुआ है, राइट। अब यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। अब खेल यहाँ पे आ रहा है बेटा कि बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट। इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है ये देखते हैं। तो यहाँ पे अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात की जाएगी तो यहाँ पे Zn क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन दे रहा है, राइट। ऑक्सीडेशन प्रोसेस दे रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो जो आयरन है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। याद रखना, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो अपने बगल वाले को रिड्यूस करेगा। तो जब वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। Reducing agent are those who get oxidized, right? Who get oxidized and help in the other element to get reduced, right? To reduce, उसमें क्या है, reduction में help कर रहे हैं। They help in the reduction, बट वो खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। याद रखना, Zn खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब मैं खुद ऑक्सीडाइज होंगी लेकिन दूसरे को हेल्प करूंगी रिड्यूस होने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है, साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस चल रहे हैं। तो एक रिड्यूस हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे अगर Zn की बात की जाए तो Zn ऑक्सीडेशन प्रूव कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ध्यान से तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और ये खुद रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे देखोगे स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट गिर रही है, राइट। ऑक्सीजन स्टेट गिर रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है। itself it reduce and help Zn to get oxidized। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से याद रखो बेटा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये बहुत ध्यान रखना कि जो खुद हो रहा है,
राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑक्सीडाइज हो रही हूं तो मैं दूसरे को हेल्प करूंगी दूसरे प्रोसेस के लिए। अब जब मैंने उसको हेल्प किया तो मैं तो रिड्यूसिंग एजेंट ही हुई ना, मैंने उसको रिड्यूस होने में हेल्प किया है ना, तो आई विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मैंने किस में हेल्प किया है, रिड्यूस होने में हेल्प किया है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, एंड यही पैटर्न होगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऐसे पॉइंट्स आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक को याद रखो, एंटर, एंट्री चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, अपने को एनर्जी मांगता है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम एनर्जी की बात करते हैं तो कौन से प्रोसेस में, इवेपोरेशन में। इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, पानी वेपर स्टेट में जा रहा है, मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। लिक्विड से गैसेस में जाने के लिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो टेम्परेचर देना पड़ेगा अपने को। उसके अलावा डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा आपको पता है कि जब पानी में एसिड डालते हैं तो धमाका होता है, क्यों, बिकॉज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, बूम करके निकलती है। इसीलिए डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूशन ऑफ एसिड बहुत ध्यान से किया जाता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं कंटिन्यूअस स्टरिंग के साथ, जिससे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है वो एकदम से ना निकले, फट ना जाए। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, यहाँ पे सब्लिमेशन क्या हो रहा है बेटा, सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में जा रहा है, सॉलिड से गैसेस में जा रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का झोल चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, पानी के ड्रॉपलेट्स को, जो गैसेस ड्रॉपलेट्स है उनको पास लेके आया और स्टोर कर लिया। क्या किया, कंडेंस करने का मतलब क्या है, दूर दूर जो पार्टिकल्स थे उनको पास लाके स्टोर किया है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या की गई है, गिरा दी गई है यहाँ पे, राइट। तो अब यहाँ पे अगर बात करोगे कि सब्लिमेशन एंड इवेपोरेशन में हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, क्या करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है सब्लिमेशन में और इवेपोरेशन में। तो द करेक्ट आंसर इज द D1, मतलब सब्लिमेशन एंड इवेपोरेशन में हम एनर्जी दे रहे हैं इस प्रोसेस के लिए। अगर डाइल्यूशन की बात करें तो एनर्जी निकल रही है, कंडेंसेशन में भी हम क्या कर रहे हैं, पास लेके आ रहे हैं, राइट। इसमें कंडेंसेशन में क्या कर रहे हैं बेटा, वाटर वेपर्स को पास लेके आ रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया D1। सो आई होप यू पिक द करेक्ट आंसर, यू विल पिक द करेक्ट आंसर, आई होप सो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात की जा रही है बेटा। एक चीज याद रखना कि अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं इस केस में, राइट, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें मतलब कुछ तो चेंज होना चाहिए प्रोडक्ट में, कुछ तो चेंज होना चाहिए। तो स्टोरिंग ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, तो यहाँ पे स्टेट में चेंज हो रहा है। स्टेट ऑफ मैटर जब चेंज होता है तो वो फिजिकल चेंज के अंतर्गत आता है, याद रखना। लिक्विफिकेशन ऑफ लेयर, यहाँ एयर का भी क्या है, लिक्विफाई कर रहे हैं, पास ला रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है, लिक्विफिकेशन हो रहा है। तो यहाँ भी याद रखना बेटा, यहाँ पे सिर्फ स्टेट में चेंज आ रहा है। बेसिकली अगर इसकी बात करेंगे तो गैसियस से हम कहाँ लेके आ रहे हैं इसको अंडर प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, मतलब लिक्विड स्टेट में। इसमें भी क्या कर रहे हैं, गैस से लिक्विड में लेकर आ रहे हैं, मतलब स्टेट ऑफ द मैटर का सिर्फ चेंज दिख रहा है। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिस्क इन ओपन, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, तो यस बेटा हम यहाँ पे क्या करें, ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा रहे हैं। जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड होगी तो रिएक्टेंट एक नए टाइप का प्रोडक्ट देगा, और जब भी कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज द D1 इन दिस केस, राइट बच्चा। तो द करेक्ट आंसर इज द D1, क्योंकि हाई टेम्परेचर हमने क्या किया है, जला दिया, उसको ऑक्सीजन दे दिया, बढ़िया रिएक्शन प्रोसीड करवा दी। तो जब भी रिएक्शन प्रोसीड होगी, राइट, जब भी कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट नया ही मिलेगा हमको, तो इससे क्या बोलेंगे, इट कैन बी अ केमिकल चेंज।
सो द करेक्ट आंसर द D1 इन दिस केस। अब बेटा MCQs पोर्शन में आपको आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि जितना ट्रिकी टॉपिक हो सकता था, जितना भी चीजें घूम सकती थी या घुमाई जा सकती थी, सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं। अब हम मूव कर रहे हैं नए टाइप के क्वेश्चन में, वो है आपका असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। यहां पे बेटा आपके कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है पूरी तरीके से, राइट। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, लेकिन हमारे पास आइडियाज हैं कि किस तरह का क्वेश्चन बना सकता है एनसीईआरटी आपके लिए, सीबीएसई आपके लिए। तो असर्शन और रीजन की बात किया जाएगा। तो एज पर द कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, you know that mass neither can be created nor destroyed, it can be converted from one form to the another form। ये इसका स्टेटमेंट है। मतलब कि क्या है बेटा, जो रिएक्टेंट लिया है वो खत्म नहीं होगा, ना नया बनेगा, बस उसकी रीअरेंजमेंट होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। नया बनेगा, याद रखना, नया बनेगा, सेम नहीं रहेगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पे नई चीज मिलेगी, लेकिन खत्म नहीं होगी, वही चीज रीअरेंज होके आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगी। तो यहां पे अगर क्वेश्चन किया गया है, असर्शन का मतलब है कि एक चीज पूछी गई, एक स्टेटमेंट दिया गया है आपको। रीजन का मतलब है जो स्टेटमेंट दिया है, क्या वो स्टेटमेंट उसको जस्टिफाई कर रहा है। रीजन मतलब ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ऐसा मत लो। असर्शन इज अ क्वेश्चन, रीजन इज अ आंसर। क्या असर्शन जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सही आंसर वहां पे गिवन है? अगर नहीं गिवन है तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर गिवन है तो वो ट्रू हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, मतलब आंसर सही है, राइट। आपसे पूछा गया महात्मा गांधी कौन है, आप लिख के आ गए हो रावण ने सीता का हरण किया था, राइट। रावण ने सीता जी का हरण किया था, अगर ये लिख के आ गए, दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन उसका आंसर गलत है, राइट। आंसर गलत है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ आर ट्रू, बट यहां पे जैसे लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब है तो दोनों सही स्टेटमेंट, एक रामायण से रिलेटेड है आपकी स्टेटमेंट, राइट, एक अलग स्टेटमेंट है, एक महात्मा गांधी से रिलेटेड स्टेटमेंट है, बट दोनों सही हैं, बट एक दूसरे से उसको जस्टिफाई नहीं कर रही है, तो हम लोग ये वाला ऑप्शन पिक कर लेंगे। अब यहां पे अगर देखेंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो यस बेटा, बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, हम रिएक्टेंट को बैलेंस करते हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इक्वल होने चाहिए, तो हम वही करते हैं। तो टोटल मास जो रिएक्टेंट का होगा वही टोटल मास प्रोडक्ट का होना चाहिए, क्योंकि नाइदर, यहाँ पे क्या हो रहा है, नीदर कैन डिस्ट्रॉय नॉर कैन बी क्रिएटेड। तो जो मास हम लेके गए थे, जो मास से बनाया, वही मास बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे बेटा तो ये सही एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा तो ये क्या है, आपका एक्सप्लेनेशन तो ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज द A1 इन दिस केस, राइट। So the correct answer is the A1 in this case. How? Assertion and reason are true. दोनों सही स्टेटमेंट है, एंड जो रीजन है वो assertion जो का क्वेश्चन है उसका सही आंसर है, राइट। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका बिल्कुल सही आंसर आपको यहाँ पे रीजन में गिवन है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, A1 हुआ, राइट। So let's move to the next one, बच्चा। Next assertion है, a reducing agent is a substance that gain electron. Okay. Next one, the reduction is a process in which there is a gain of electron. That is a true one, as you know that gain of electron is reduction. So it is a true statement, right? अब पहले वाले पे फोकस करना है। पहला वाला आपको घुमाएगा बेटा, डेफिनेटली आप गलत करके आओगे इस क्वेश्चन को अगर आपके एग्जाम में आएगा। बट as you know that you are watching this video, you are in like PW platform, तो गलतियां नहीं होंगी, ना होने देंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की बात की गई है। याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करता है, मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। याद रखना, ये खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा और दूसरे को रिड्यूस होने में हेल्प कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रख लो इस पॉइंट को, ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना बेटा, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये 2 पॉइंट बेटा आपको याद रखने हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इस रिडॉक्स का ना मैं आपको 3-4 पॉइंट बताती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। पहला चीज ये बताना है आपको, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। राइट, गेट ऑक्सीडाइज्ड, हेल्प इन रिडक्शन, राइट, गेट ऑक्सीडाइज हेल्प इन रिडक्शन। याद रखना ये खुद रिडक्शन हो रहा है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन में आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, तो ये बेटा की पॉइंट है, इन की पॉइंट्स को याद कर लेना, एग्जाम में गलती नहीं होगी। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करता है, ऑक्सीडेशन खुद का ऑक्सीडाइज ही होता है लेकिन दूसरे को रिड्यूस होने में हेल्प करता है, दैट्स वाई इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन पे देखोगे तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब रिडक्शन को बताया गया है, लेकिन ऑल्दो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, पहला वाला आपका फॉल्स हो जाएगा और नेक्स्ट वाला आपका ट्रू है। तो यहां पे आपके पास डी ऑप्शन है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो द करेक्ट आंसर इज द D1 फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा असर्शन रीजन में, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, ओके, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड आपका क्या हो रहा है, टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सॉलिड है, टर्न्स ग्रे, सनलाइट है, टर्न्स ग्रे एंड क्लोरीन गैस निकल रही है, गैसियस सॉलिड बैलेंस। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दो बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में एक वाइट जो हमारा कंपाउंड है वो ग्रे में बन रहा है, राइट, सिल्वर बन रहा है। एंड प्रेजेंस किसकी है, सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है, चीजें टूट रही हैं। डिकम्पोज होने का मतलब क्या है, टूटना। तो यहाँ पे क्या है, सिल्वर क्लोराइड टूट के वहां पे हमें प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर देखने जाओगे आप कि दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन क्या था, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, पहले वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्लोरीन बन रहा है, मेटल बन रहा है, प्रूव हो गया। तो द करेक्ट आंसर इज द A1 फॉर दिस क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज द A1 फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन का, राइट। तो आई होप आप समझ रहे हो बेटा क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन में कैसे केयरफुल रहना है एंड कॉन्सेप्ट को बहुत ही केयरफुली रीड करना है, राइट। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में बेटा आपको 1 मार्कर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या क्या फोकस करना है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिंक लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहला पॉइंट आपको जो यहां पे याद रखना है, ओके, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहला पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए यू शुड नो अबाउट द reactivity series. You should know about the reactivity series. तो यहां पे अगर आप देख रहे हो जिंक लिबरेट कर पा रहा है, राइट, जिंक के साथ रिएक्शन करवाई गई है HCl की डाइल्यूटेड फॉर्म में, राइट, एसिड डाला गया है तो ZnCl2 मिल रहा है एंड हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रही है, निकल रही है। क्योंकि जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन से, इट इज HCl, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस करके हमें नया सॉल्ट दे पा रहा है। कॉपर की अगर बात की जाएगी तो कॉपर जो होता है सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे रखा हुआ होता है, तो नो डिस्प्लेसमेंट
no displacement will take place. तो मतलब यहां पे बेटा रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, बट इस केस में हो जाएगी. तो यू कैन जस्टिफाई द क्वेश्चन बाय द डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन एंड द रिएक्टिविटी सीरीज. यू हैव टू जस्ट मेंशन that Zn, zinc is more reactive metal as compared to the hydrogen. So zinc is able to displace hydrogen from its आप बोल सकते हो क्लोराइड के साथ डिस्प्लेस कर देगा एंड वी कैन गेट द प्रोडक्ट. कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो कॉपर इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन. तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको जस्टिफाई करोगे. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिख देना एंड आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज के साथ आप रिएक्शन लिख दोगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे. 1 मार्क में क्या ही करोगे बेटा, 2 रिएक्शन लिखाओगे, चीजें सॉर्टेड है, कुछ अलग से नहीं करना है आपको यहाँ पे. अब नेक्स्ट में आता है वाई रेस्पिरेशन कंसीडर एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. मतलब एनर्जी निकल रही है. सबसे पहले सांस लेकर देखो, सब लोग सांस लो. ले लिया, सांस ले ली, डन है. अब देखो रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग प्रोसेस होता है हमारा, सांस लेना है. अब हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज होता है. ग्लूकोज क्या होती है हमारी, C6H12O6, ये हमारी ग्लूकोज है. हमने जब क्या किया, ब्रीथ किया, तो क्या आया, ऑक्सीजन आया हमारे बॉडी के अंदर. राइट, ब्रीथ हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेके आते हैं बॉडी के अंदर. राइट, ऑक्सीजन लेके आते हैं, हम निकालते क्या है, CO2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है प्लस एनर्जी ATP के फॉर्म में. राइट, ATP के फॉर्म में क्या हो रहा है, आपको एनर्जी निकलती दिख रही है. क्या ये बैलेंस है आप, ओके. हाइड्रोजन 12, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बैलेंस है अभी. कार्बन बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन आपके 6 और दोबारा 6 और 12, ठीक है. तो हमें करना पड़ेगा वहां पे 6 से मल्टीप्लाई. 1 सेकेंड, एक तरह से देखने दो बेटा. हाँ, तो यहाँ पे बेटा याद रखना, जब भी आप रिएक्शन लिखोगे बैलेंस वे में लिखना. राइट, तो अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. हमारे पास हाइड्रोजन है 12, तो यहाँ हाइड्रोजन 12 है. ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास, ठीक है, ये डन है, 6 है, ठीक है, डन है. कार्बन डन है. ये एक बैलेंस रिएक्शन है. ओके, बैलेंस ही लिखना जरूरी है. अगर आपको 1 मार्कर में आपको ये रिएक्शन लिखनी है तो रिएक्शन में बैलेंस ही लिखना जरूरी है. एक बैलेंस रिएक्शन लिख के आना, रैंडम रिएक्शन मत लिख के आना कि हाँ प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है मैम कर लेंगे. तो ऐसा नहीं होगा, मार्क जो करने वाला एग्जामिनर होगा वो नहीं करेगा बैलेंस, आपको करके देनी है उनको. राइट, तो यहां पे अगर आप बात करो एक्सोथर्मिक की, एनर्जी निकल रही है. यहां पे एनर्जी लिखी हुई है, प्रोडक्ट में एनर्जी लिखी है, मतलब एनर्जी निकल रही है. तो बेटा हमारे बॉडी में ग्लूकोज जब हम सांस लेते हैं तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. जैसे मुझे बोलने की एनर्जी दे रहा है, आपको सोचने की एनर्जी मिल रही है. कैसे मिल रही है, सांस लेने से मिल रही है. राइट, रेस्पिरेशन प्रोसेस से मिल रही है. तो इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. आप यहां पे इसको रिएक्शन प्रोसीड करोगे, लिख के दिखाओगे एंड यू कैन गेट द 1 मार्क आराम से. कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, सिर्फ यही करना है आपको. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा बच्चा, ये है आपका 13. अ क्लियर सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम इज मेड बाय डिसॉल्विंग CaOH का होल ट्वाइस. ठीक है, राइट, एंड इन एन एक्सेस ऑफ वाटर. वाटर में हमने क्या किया, स्लेक लाइम डाला है, हमें क्या मिल गया है, मिल गया प्रोडक्ट. ठीक है, दिस सॉल्यूशन इज लेफ्ट like exposed to air. The solution slowly goes milky as a faint white precipitate form. Explain why a faint white precipitate forms. Support your response with the help of a chemical reaction. तो बेटा यहाँ पे आपको लिखनी तो chemical reaction ही है. राइट, लेकिन स्टेप्स आ गए हैं. अब स्टेप्स आ गए हैं तो ये बेटा क्या है, अब इसको देखना पड़ेगा हमें क्या कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने पानी में डाला, पानी में डाला और हमें क्या मिल गया, यहाँ पे CaOH का, हमें क्या मिला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये मिल गया प्रोडक्ट. राइट, ये हमें प्रोडक्ट मिल गया अभी हमारे पास. अब इसके आगे की बात करेंगे बेटा कि एक्सेस ऑफ वाटर डाल रहे हैं लेफ्ट इनटू द एक्सपोज एयर, मतलब एयर में इसको छोड़ दिया. एयर में छोड़ने का मतलब है कि इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करवा देंगे. अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो रिएक्शन है खुले में छोड़ेंगे तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर देगा.
इसको क्यों हमने किया, एक्सपोज किया है, देखो एक्सपोज टू एयर, तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब कुछ प्रेजेंट होता है, हमने वो कर दिया। तो अब यहां पे क्या बनेगा हमारे पास, मिल्कीनेस बनेगी किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की बनेगी बेटा, ये प्रेसिपिटेट मिलेगा और ये क्या होगा, मिल्कीनेस होगी यहाँ पे, राइट। अब मिल्कीनेस मिल गई हमें यहाँ पे, अब मिल्कीनेस जब मिल गई है यहाँ पे पानी और बनेगा बेटा, इसका प्रेसिपिटेट मिल गया। अब प्रेसिपिटेट मिल गया, एक बार बैलेंस ही चेक कर लेते हैं बेटा, कैल्शियम कैल्शियम ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस है, इसमें देख लेते हैं, कैल्शियम 1, आपके पास कार्बन 1, ओके O2 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है डन है रिएक्शन। अब हमने क्या किया है यहाँ पे, एक्सेस में रख दिया, राइट, इसको खुला ही छोड़ दिया, मिल्कीनेस बन गई, हमने इसको छोड़ दिया खुला कि जाओ बेटा तुम पड़े रहो खुले, राइट। अब अगर कोई पूछेगा कि प्रेसिपिटेट कौन सा बन रहा है, तो प्रेसिपिटेट आपका ये बन रहा है जिसकी वजह से मिल्कीनेस आई है, राइट। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बना है जिसकी वजह से मिल्कीनेस आई है। अब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी तो क्या बनेगा, H2O तो पहले बना हुआ था आपके पास, राइट, H2O बना है हमारे पास यहाँ पे। अब हमने एक्सेस अमाउंट में खुला छोड़ दिया तो CO2 ने फिर से रिएक्ट कर लिया। अब CO2 ने जब इसको रिएक्ट किया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका वाइट जो प्रेसिपिटेट बना था, मिल्कीनेस थी, वो क्या होगी, डिसअपेयर हो गई। कैसे डिसअपेयर हो गई, यहाँ बन गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका फॉर्मेशन हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, वो सॉल्युबल है, ये एक सॉल्युबल कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मिल्कीनेस चली गई, इट्स अ सॉल्युबल कंपाउंड, तो ये मिल्कीनेस क्या हुई है, गायब हो गई है आपकी, राइट, इट्स अ सॉल्युबल वन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, एक ये सोल्यूशन ऑफ लेक, यहाँ पे स्लेक लाइन पूछा, रिएक्शन पूछी, स्लोली यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, एक्सप्लेन व्हाई फेंट व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, सपोर्ट एंड रिस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब 3 रिएक्शन लिख दोगे, डन है, 3 रिएक्शन लिख दोगे, डन है। जो मिल्कीनेस आई थी वो किसकी वजह से आई थी, इसकी वजह से आई थी, जब मिल्कीनेस फेंट हो गई, जब एक्सेस अमाउंट में हमने एयर पास कर दिया है, CO2 एक्सेस अमाउंट में दे दी है, तो हमें क्या मिल गया, एक सॉल्युबल कंपाउंड मिल गया जिसकी वजह से आपकी मिल्कीनेस जो है वो गायब हो गई है। तो यहां पे यू कैन गेट योर आंसर कि चलो ठीक है, बढ़िया तरीके से आप इसको लिख के आओगे और नंबर मिल जाएंगे आराम से आपको। नेक्स्ट, oil and fat containing food items are flushed with nitrogen gas. Nitrogen gas. रेंसिडिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, राइट, रेंसिडिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको बच्चा कि नाइट्रोजन गैस एक अनरिएक्टिव गैस है, सबसे पहला पॉइंट। अगर आप नाइट्रोजन गैस के बारे में लिखने जाओगे ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के बारे में लिख सकते हो, कैसे, इट इज अनरिएक्टिव an unreactive gas, it do not combine with oil and fat. It saves the food from getting soggy and damaged, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है बेटा, जो NO2 होती है, जो हमारे चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें NO2 फिल होती है, राइट, नाइट्रोजन गैस फिल होती है, रेंसिडिटी होती है, उसको रोकता है। ये क्या करता है, रेंसिडिटी को नहीं होने देता है, ऑयल के साथ कंबाइन नहीं होता है, उसमें फिल जो एयर होती है वो कंबाइन नहीं होती, और उसके अंदर जो भी फूड मटेरियल पड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल चिप्स जो पड़े होते हैं, उनको सॉगी नहीं होने देती, वो क्रिस्पी रहते हैं, एज वेल एज वो टूटते नहीं है, क्योंकि वो पैकेट में फिल होती है तो वो टूटते नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट है आपके नाइट्रोजन गैस के बारे में कि अनरिएक्टिव होती है एंड ऑयल फैट के साथ कंबाइन नहीं होती है, जिसकी वजह से, और इसके अलावा फूड को सेव करती है सॉगी होने से और डैमेज होने से। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लिख सकते हो नाइट्रोजन गैस के बारे में।
अब बात आ रही है आपके 15 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें आपको ये देखना है कि क्या हो रहा है। तो X हमारा व्हाइट वॉशिंग में यूज हुआ है, तो पहला आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड यूज होगा व्हाइट वॉशिंग में, ये हमारा X हो गया, ये आपको पता होगा। अब नेक्स्ट क्या है, राइट अ केमिकल रिएक्शन फॉर द सब्सटेंस X नेम्ड इन द अबव विद द वाटर, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन में वाटर से करवा दी है। ये अभी हमने पहले ही पढ़ा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा ये चीज। यहाँ पे बस थोड़ा सा ट्रिकीनेस आ गई है, वाटर से डाल दिया है इसमें वाटर में, तो हमें क्या मिल गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया है। तो ये बेटा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें ये स्टेटमेंट गिवन थी कि ये बनेगा, यहाँ पे आपको लिखनी है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो अभी यहाँ पे एक देख सकते हैं क्या ये बैलेंस है, रिएक्शन बेटा बैलेंस ही लिख के आना वरना नंबर कट जाएंगे। ओके ठीक है, बैलेंस है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, एक्स बताना है, सेकंड रिएक्शन करके दिखानी है, नंबर मिल जाने हैं। बहुत सिंपल है मैथड बेटा, नंबर मिलेगा, सिर्फ देख लो रिएक्शन लिखनी है, टाइम नहीं लगेगा। केमिस्ट्री का एक फंडा है बेटा, नंबर मिल जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा आंसर लिखने में। बायो पे आंसर लिखना पड़ेगा आपको, राइट। केमिस्ट्री में अगर कॉन्सेप्ट आता है रिएक्शन लिखोगे नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो कहानी लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से आपको रिएक्शन को एकदम क्रिस्पी वे में आपको आंसर को दे देना है बिना टाइम को वेस्ट करे, बिल्कुल एकदम तरीके से आप आंसर दे सकते हो। अब आया है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इससे लॉन्ग टाइप तो आपको आएंगे नहीं, शॉर्ट टाइप ही आएंगे बेटा। अब शॉर्ट टाइप में हम देखते हैं क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन हीटिंग ब्लू कलर कॉपर लाइक पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक बन रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म्ड। Write a balanced chemical equation of the reaction. Identify the brown gas X involved. Identify the type of the reaction. बेटा सबसे पहले यहाँ पे अगर आप रिएक्शन लिख लोगे ना, दोनों आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी, अगर पहला लिखते हैं हम लोग। ए पॉइंट को सॉल्व करते हैं, राइट। क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं। कॉपर यहाँ पे क्या है, नाइट्रेट दिया गया है, ओके ये क्या है हमारा ब्लू कलर। यहाँ पे क्या है बेटा आपको दिखा हुआ है, देखो बॉइलिंग ट्यूब में लिया ब्लू कलर का, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इट इज ब्लू इन कलर, ब्लू कलर का है ये। अब इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि इसको हमने लिया है और ऑक्सीजन गैस के यहाँ पे क्या किया है, नाइट्रिस बॉइलिंग ट्यूब उसको हीट कर दिया है, मतलब इसको गर्म किया है। अब गर्म करके हमें मिले हैं चीजें, वो हमें क्या मिली है, कॉपर ऑक्साइड मिला है और NO2 गैस मिली है, कॉपर ऑक्साइड मिला है, NO2 गैस मिली है, और क्या मिला है आपको, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, ओके NO2 गैस मिलेगी और ऑक्सीजन गैस मिल गई। अब एक चीज याद रखना बेटा, जब भी आप इस तरह से रिएक्शन लिख रहे हो और आपके एग्जाम में इस तरह से रिएक्शन लिखने को आई हुई है, तो सबसे पहले बेटा रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से सजाना है और बैलेंस करना है। तो सबसे पहले इसको, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये आपके पास गैसेस फॉर्म में आ गई, ये भी आपके पास गैसेस फॉर्म में आ गई, ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में आ गया। सबसे पहले ये लिख लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि क्या ये बैलेंस है, बैलेंस भी देखनी पड़ेगी। ये आपका ब्लैक इन कलर है, तो ये जो होती है ये क्या होती है बेटा, ब्राउन कलर की गैस होती है। ब्राउन कलर के यहाँ पे लिखा है ना, ब्राउन गैस होती है, ये क्या होती है, ब्राउन गैस होती है। तो अब यहाँ पे अगर हम बैलेंस ही देखेंगे, कॉपर एक है, कॉपर एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 6 है, वहां पे 4 और 5 है, नाइट्रोजन वहां पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो वहां पे हम अगर नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ध्यान से देखो, रिएक्शन का बैलेंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, राइट। तो अभी नहीं हो पा रही है, अभी भी नहीं हो पा रही है, तो उसको क्या करें, रुको करेंगे बैलेंस, बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका कॉपर के पास 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब बचेगा कॉपर ऑक्साइड के पास अगर हम लेके जाते हैं तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इट कैन बी अ बैलेंस इक्वेशन। कॉपर 2 हो गए आपके पास, नाइट्रोजन आपके पास 4 हो गए, ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं, 3 2 6 12, यहाँ पे कितने हैं 2 4 2 8,
8, 9, 10, 11, 12 बैलेंस, इट्स अ बैलेंस वन। पहले का आंसर ये हो गया। दूसरे का आंसर आपको बताना है। बी का आंसर अगर आपको देना बेटा, आपके पास गिवन है कौन सी गैस है, NO2 गैस है। सी आंसर है, यहाँ पे क्या है, एक कंपाउंड जो टूट रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, एक रिएक्टर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, तो क्या है, और टेम्परेचर देने पे तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे, राइट यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। बिल्कुल एक रिएक्शन लिखते ही आपको तीनों आंसर मिल गए, एक रिएक्शन लिखते ही आपको तीनों आंसर मिल गए हैं। तो बेटा रिएक्शन को बैलेंस वे में लिखना, रिएक्शन में थोड़ी मेहनत करना लिखने में, बाकी चीजों में भले मत करना, रिएक्शन लिख लोगे प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा वहां पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप एंड केमिकल रिएक्शन इन ईच केस एंड ऑल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द सेम। अब जिंक मैटर इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड एल्युमिनियम मैटर इज एडेड टू द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेटा यहाँ पे क्या है, आपके पास रिएक्शन गिवन है, आपको रिएक्शन समझनी भी है, प्रोडक्ट भी बनाना है और बैलेंस रिएक्शन को लिखना भी है, राइट। तो यहाँ पे आपको काम क्यों बढ़ जा रहा है बेटा, यहाँ पे काम इसलिए बढ़ जा रहा है क्योंकि आपको रिएक्शन को समझने के साथ साथ रिएक्शन को लिखना भी है, राइट। तो पहला रिएक्शन लेते हैं। पहला रिएक्शन है जिंक की रिएक्शन करवाइए कॉपर सल्फेट से, राइट। अब आपको पता है इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन बेटा लेते रहो क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। ये एक्वस फॉर्म में है हमारे पास। अब यहाँ पे जिंक क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, ZnSO4 बनाएगा, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक्वस फॉर्म में बनेगा और हमें प्लस क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कॉपर मेटल मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में। अब इसको बैलेंस कर लेंगे क्योंकि बैलेंस करनी जरूरी है। तो आई थिंक इट्स अ बैलेंस वन, हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस रिएक्शन को, राइट। इट्स अ बैलेंस वन। तो आपको पता है यहाँ पे क्या, इन केस राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन, टाइप बताना है तो आपको टाइप पता है, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप लिख दिया, रिएक्शन लिख दी, हाफ ऑफ मार्क का हो गया ये चीज, राइट, 1.5 मार्क का हो गया आपका। अभी आगे जाते हैं सेकंड पॉइंट में। एक मिनट रुकना बेटा, हाँ आपने रिएक्शन को पूरा किया है, रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन लिख दिया है, हाफ ऑफ मार्क तीनों का हो गया, एक बैलेंस रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन कंप्लीट किया, टाइप ऑफ रिएक्शन बता दिया, हाफ ऑफ मार्क्स हो गए। अब आ रही है एल्युमिनियम इज एडेड टू द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। एल्युमिनियम इज एडेड टू द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे एल्युमिनियम लेके आए आप, एल्युमिनियम में हमने क्या किया, HCl डाला है, डाइल्यूट है ये, ओके। अब रिएक्शन करवा दी है, ओके। एक चीज याद रखना बेटा, अल्युमिनियम की बात की जा रही है, अल्युमिनियम या फिर जिंक की बात की जा रही है, सारे क्या है, मेटल है आपके पास। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सॉलिड फॉर्म में है, राइट, ये सॉलिड फॉर्म में है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, निकल रही है, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, निकल रही है। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करके देखते हैं क्या ये बैलेंस है कि नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज देख लो बेटा, ये बैलेंस है कि नहीं है। एक्वा फॉर्म में होगा, गैसेस बन गया, एल्युमिनियम एल्युमिनियम हो गया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो बैलेंस हो जाएगी, बट वहां पे केल खराब हो जाएगा, हमें जो H2HA है वो क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, रुक जाओ, अभी 3 है, 3 और किस तरह से बैलेंस हो सकती है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है अगर हमें, तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्युमिनियम 2, यहाँ पे 3 2 जा 6, क्लोरीन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो गया। तो यहाँ भी आप देख रहे हो इट्स ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, इट इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। तो आप देख लो बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं लिए जा रहे हैं क्वेश्चंस में, सेम टाइप ऑफ रिएक्शन उठा रहे हैं, आपको हिंट दे रहे हैं, आपको सिर्फ रिएक्शन को लिखना है, समझना है, जो हार्डली 2 मिनट का काम है।
आप रिएक्शन लिखते ही समझ जाओगे सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन लिखते ही समझ जाओगे सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन लिखते ही लिखते आपको दूसरा आंसर भी मिल गया जो सपोर्ट करेगा, और फिर बचा क्या, आपको बैलेंस करना है। बहुत सिंपल है। बट इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 1 कॉपर पाउडर वॉज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड, इट टर्न्स अ सब्सटेंस X एंड हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर हीटेड सब्सटेंस X, द सरफेस अगेन टर्न्स ब्राउन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन ईच केस। बेटा एक चीज याद रखना, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने सेम एमसीक्यू क्वेश्चन किया है, सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास आ रहा है एक्स बताना है, हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर द हीटेड। सबसे पहले हमने कॉपर लिया, कॉपर में ऑक्सीजन पास करवाई, कॉपर में जब ऑक्सीजन पास कराई तो कॉपर ऑक्साइड मिल गया हमें, ठीक है। हमने अभी ये किया, अभी मैं रफ लिख रही हूँ, अभी मैं रफली लिख रही हूँ, ठीक है। अब कॉपर ऑक्साइड में हमने हाइड्रोजन गैस पास करवाई तो हमें क्या मिल गया, कॉपर मिल गया और पानी मिल गया, राइट। ये रफली लिखी अभी मैंने, पहले एक बार समझ लो प्रोसेस को। तो अब बेटा यहां पे क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, राइट, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ यहाँ पे हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आपको प्रोसेस देखना है बेटा, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस देखना है कि कॉपर ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बताना है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी, तो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं बेटा, राइट। केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे कॉपर हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस है, यहाँ पे ये बैलेंस है, ओके, दिस वन इज अ बैलेंस रिएक्शन। तो दोनों हमने बैलेंस रिएक्शन लिख दिए, यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे, पास पास, ठीक है, वो दूर लिख दिया था मैंने, पास पास होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर हमने सबसे राइट अ केमिकल इक्वेशन ईच केस आइडेंटिफाई ऑक्सीजन एंड रिडक्टेंट इन ईच केसेस, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, आपका रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो याद रख लो बेटा, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन याद रखोगे। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहे हैं बेटा, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन एंड रिमूवल के बेसिस पे आप डन करोगे रिएक्शन किस टाइप की जाएगी। तो सेम हमने एमसीक्यूज में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, वो क्या लिखोगे आप, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस जो होते हैं साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं एक रिएक्शन में, दैट विल बी द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, आपको बताना है कि इन रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, या क्या हो रहा है। बेसिकली ये रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल दे दिया है आपको। तो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, प्लस कार्बन डाला है 2, और हमारे पास क्या आया है, ये चीज दैट इज Pb बन गया है एंड CO2 बन गया है। तो अगर यहाँ पे बात किया जाएगा, PbO की बात की जा रही है, लेड ऑक्साइड की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड जो है देखेंगे तो क्या हो रहा है, Pb बना रहा है, रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, राइट, रिमूवल है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन किस में आया है, CO2 में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है आपका, ऑक्सीडेशन होता है। रिडॉक्स को, डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना बेटा, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड अगर हम डिस्कस करते हैं तो HCl को अगर हम देखेंगे, HCl से हमें क्या मिल रहा है, Cl2 मिल रही है, मतलब हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे, ध्यान दो बेटा, अगर हाइड्रोजन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, निकल रहा है, राइट। अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन होता है, MnO2, राइट। यहाँ पे MnCl2 बन रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन।
तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे सिर्फ आपको एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी है रिडॉक्स की, और ये बताना है कि क्या हो रहा है, किसके साथ रिडक्शन हो रहा है, किसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, बस आप इतना बताओगे। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। इन दिस केस ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से आप इसके आंसर लिख के आ सकते हो बड़े आराम से, बिना किसी टाइम को वेस्ट करे। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ रिएक्शन लिखनी है। आपको यहाँ पे दी हुई है वर्ड रिएक्शन, और आपको क्या करनी है, केमिकल रिएक्शन लिखनी है। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस पहली लेते हैं, H2 गैस प्लस Cl2 गैस। बेटा याद रखना क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में, वो जो वर्ड इक्वेशन आएंगी थोड़ी डिफिकल्ट आ सकती है। यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोसेस समझना है कि बेसिकली आपको करनी कैसे है, राइट। इस तरह से आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, ये हो सकता है। इसके अलावा सेकंड आपका जो आएगा वो आएगा बेटा, दैट इज मैग्नीशियम एंड किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम जो है हमारा, मैग्नीशियम हमारा सॉलिड है। बेटा याद रखना जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, रिएक्शन को बहुत अच्छे से बहुत प्यार से लिखना, सजा सजा के लिखना, इस तरह से लिखना जिससे नंबर आपको कहीं ना लेके जा पाए। और किससे करवाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। एक्वा या डाइल्यूटेड फॉर्म भी लिख सकते हो आप। अगर इसको प्रोसीड करवाएंगे हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस मिल रही है, राइट। मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस मिल रही है, प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रही है। इस तरह से लिख के आओगे आप, राइट। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको एक्वा सोल्यूशन लिख देना इसका, इस तरह से इसकी रिएक्शन आ जाएगी। तीसरी रिएक्शन आपकी क्या है, तीसरी रिएक्शन है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr होता है आपका, एक्वा फॉर्म में है, प्लस आपके पास है बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड होता है आपका Ba, बेरियम, ये I2, ये आपका बेरियम आयोडाइड है। क्या बनाएगा, बेरियम आयोडाइड। ये भी किस में है, एक्वा फॉर्म में है, राइट। अब क्या है, पोटेशियम आयोडाइड बन गया है, बेरियम ब्रोमाइड बन गया है। पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं। पहली इक्वेशन बैलेंस थी क्या बेटा, नहीं ये बैलेंस नहीं थी। यहाँ पे अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, ये बैलेंस है। नेक्स्ट वाली देखते हैं, KBr Br2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड आई थिंक नाउ इट इज बैलेंस। ओके, नाउ इट इज बैलेंस 1। तो इस तरह से तीनों रिएक्शन को आप लिख सकते हो जब एक वर्ड रिएक्शन आपको गिवन होगी तो। सो आई होप बच्चा इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, XYZ कोई भी क्वेश्चन आता है, यू आर एबल टू अटेम्प्ट इट सक्सेसफुली एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट। अच्छे खासे मार्क्स से चैप्टर आने वाला, मतलब अच्छे खासे मार्क्स का ही चैप्टर आने वाला है। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन याद कर लेनी है, समझने का एनालिसिस पावर अभी बता दिया गया है, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, समझना है, देखना है, तो वो तो आपको आ ही गया है। तो बच्चा आई होप यू आर गोइंग टू गेट good marks from this chapter. All the best from my end, and we'll definitely meet soon with new concept and नए set of questions के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।